शरारती जग्गू कव्वे का दिवाली मनाने का तरीका अलग ही था। माँ बाप बहुत अमीर थे, पैसे की कमी न थी, इसलिए जग्गू कव्वा बहुत बिगड़ा हुआ था। अंकल छमछम, मुझे 500 की मिर्ची पटाखा दे दो। कोई शरारत न करना, ले जाओ, बच्चों के साथ खेल लेना और दिवाली की शुभकामनाएं। जग्गू कव्वा चाचा छमछम से ढेर सारे मिर्ची पटाखे लेकर चला जाता है। जग्गू कव्वा एक मिर्ची पटाखा चलाता है और चिड़िया के घर की छत पर फेंक देता है और वहाँ से भागकर दूर जाकर छुप जाता है। पटाखा चलता है और पटाखे की चिंगारी से चिड़िया के घर की छत को आग लग जाती है। जग्गू कव्वा ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। चिड़िया भी आ जाती है। चिड़िया अपने घर की छत को आग लगी हुई देखकर जल्दी से घर में जाती है और पानी का मटका लाकर आग बुझाती है। जग्गू कव्वा पेड़ के पीछे से निकलकर भागता है तो चिड़िया उसे देख लेती है। शरारती बच्चे, ये कैसा मजाक है? तुम तो मेरे घर को ही जलाने वाले थे। मैं अभी तुम्हारी माँ को बताती हूँ। रानो चिड़िया उड़ती है और गोरी कव्वी के पास जाती है। गोरी कव्वी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गोरी, तुम्हारे बेटे ने बहुत खतरनाक शरारत की है मुझसे। उसने पटाखा चलाकर मेरे घर की छत पर फेंक दिया। ये सुनकर गोरी हंसने लग जाती है। छोटी चिड़िया, मेरा बेटा दिवाली न मनाए, तुम क्यों जल रही हो मेरे बेटे से? गोरी, मेरा घर जलने वाला था, मेरे घर को आग लग गई थी, वो तो मैं समय पर आ गई और आग को बुझा दिया मैंने। घर जला तो नहीं, अगर जल भी जाता तो मैं तुम्हें नया घर बनवा देती। बहुत पैसे हैं मेरे पास। अपने पैसे अपने पास रखो और ऐसे दूसरों को तंग मत करो। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आई बड़ी चिड़िया कहेंगी, कैसे चूं चूं कर रही थी। जग्गू कव्वा अब किसी और पक्षी को तंग करने का सोच रहा था। मिट्ठू अंकल को तंग करता हूँ, बहुत मजा आएगा। जग्गू कव्वा उड़ता है और अमरूद के पेड़ से जाकर एक अमरूद तोड़ता है। जग्गू कव्वा अमरूद में सुराख करके एक मिर्ची पटाखा उसमें रख देता है। अब आएगा मजा। जग्गू कव्वा तोते अंकल के पास जाता है। अंकल अंकल, आपके लिए अमरूद मेरी मम्मा ने भेजा है। तुम्हारी मम्मा ने तो कभी मेरे लिए कोई चीज नहीं भेजी। दिवाली है ना, इसलिए। जग्गू कव्वा पटाखे को आग लगाकर मिट्ठू को दे देता है, जो तुरंत फट जाता है। जग्गू कव्वा तो उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ जाता है। मर गया, मेरा पंख जल गया। मिट्ठू तोते के पंख से धुआं निकलने लगता है और उसे काफी दर्द होता है। बेशरम, बड़ों से मजाक करते हो। जल गया, तोते अंकल का पंख जल गया। तोता जग्गू के पीछे उड़ता है तो जग्गू कव्वा वहाँ से भाग जाता है। बिगड़े हुए पक्षी कब सुधरते हैं। जग्गू कव्वा तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक शरारतें करने लगा था। मम्मा, मैं पहाड़ों की तरफ खेलने चला जाऊं? जाओ बेटा, तुम्हें कौन रोकने वाला है पूरे जंगल में। मैं मुंह न तोड़ दूंगी जो मेरे जग्गू शेर को रोकेगा। जग्गू कव्वा एक बैग में अपने मिर्ची पटाखे लेता है और पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। माही चील का बेटा छोटा चीलू अपने घोंसले में बैठा हुआ था। जग्गू कव्वे को शरारत सूझती है और वो एक पटाखा जलाकर चीलू के पास फेंक देता है। चीलू छोटा था, इसलिए वो पटाखे को गौर से देखने लगता है। पटाखा चलता है और चीलू घोंसले से नीचे गिर जाता है। जग्गू कव्वा तालियां बजाने लगता है। गिर गया, छोटा बच्चा गिर गया। मम्मा, उसने मुझे मारा है। मैं गोरी कव्वी का बेटा हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चीलू की मम्मा वहाँ आ जाती है। कमबख्त, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे बेटे से शरारत करे। मैं गोरी कव्वी का बेटा हूँ। देखती हूँ तू किस कव्वी का बेटा है। बड़ी चील जग्गू कव्वे को मारने लगती है और मार कर उसे उल्लू बना देती है। जग्गू रोते हुए वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मुझे उसने मारा है। कौन है वो? किसने मारा है मेरे बेटे जग्गू को? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। वो पहाड़ों पर रहती है, मेरे साथ चलो। गोरी गुस्से में जग्गू के साथ जाती है और जब माही चील को देखती है तो गोरी की सारी हवा निकल जाती है। जग्गू बेटा, ये तो बड़ी बहन है मेरी, माही चील है ये। शुक्र करो कव्वी, मैंने इसे छोड़ दिया। चील दी, 2 और लगानी थी इसके, बहुत शरारती हो गया है ये। मम्मा, आप तो इसे मारने आई थी और अब क्या हुआ? जग्गू बेटा चुप कर जाओ, क्यों पिटोगे और मुझे भी पिटवाओगे। गोरी कव्वी चुपचाप जग्गू को लेकर वहाँ से चली जाए। बचाओ,
बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरा पाँव झाड़ियों में फंस गया है, कोई मेरी मदद करो। चिड़िया के समोसों के ठेले से थोड़ी दूर गोरी कव्वी शोर मचा रही थी। अरे ये तो गोरी कव्वी की आवाज है। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और गोरी कव्वी के पास जाती है। चिड़िया, मेरा पाँव इन झाड़ियों में फंस गया है। गोरी, तुम यहाँ आई क्या करने थी? मैं दाना लेने इन झाड़ियों में आई थी कि मेरा पाँव फंस गया। जैसे ही चिड़िया गोरी कव्वी को झाड़ियों से निकालने जाती है, कालू कौवा शाख से उड़ता है और जल्दी से जाकर चिड़िया के 2 समोसे चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। लो, हो गया, निकल गया तुम्हारा पाँव, अब दोबारा ना फंसा लेना। चिड़िया वापस अपने समोसों के ठेले पर चली जाती है। कालू जी, चिड़िया तो सच में ही मुझे झाड़ियों में फंसा हुआ देखकर परेशान हो गई थी। चिड़िया बेचारी भी पागल ही है, वो ये नहीं जानती थी कि ये तो हम दोनों ने मिलकर चिड़िया के समोसे चुराने का प्लान बनाया था। गोरी और कालू कौवा मजे मजे से चिड़िया के चुराए हुए समोसे खाते हैं। उन कौवों का तो काम ही चोरी का भोजन खाना था। दूसरे दिन मिठू तोता बेचारा बहुत मुश्किल से मीठा अमरूद ढूंढ कर लाया था। तोता अपने घोंसले में बैठकर वो अमरूद खाने ही वाला था कि वहाँ गोरी कव्वी आ जाती है। तोते तोते, चिड़िया अपने घर की छत से गिर गई है, जल्दी जाओ, वो मर जाएगी, उसने तुमसे कोई बात करनी है। नहीं गोरी, ये नहीं हो सकता, चिड़िया हमें छोड़कर नहीं जा सकती। तोते, समय नहीं है, बाद में रो लेना, पहले जल्दी से जाकर चिड़िया की बात सुन लो। तोता अमरूद अपने घोंसले में ही छोड़कर रानो चिड़िया के घर की तरफ जाता है और गोरी कव्वी आराम से तोते का अमरूद उठाकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर के दरवाजे की मरम्मत कर रही थी। चिड़िया दरवाजे में कील लगा रही थी। चिड़िया, रानो चिड़िया, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? तोते भैया, आप तो हर समय घबराए हुए ही आते हो। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, मैं तो अपने घर का दरवाजा ठीक कर रही हूँ। तो फिर उस गोरी की बच्ची ने मुझसे झूठ क्यों बोला? फिर अचानक तोते का ध्यान अपने अमरूद की तरफ जाता है। मेरा अमरूद, वो कव्वी मेरा अमरूद चुरा कर ले जाएगी। तोता पीछे भागता है। तोते मेरी बात तो सुनो। क्या बात है, कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? मगर तोता तो चिड़िया की बात सुने बिना ही अपने घोंसले में पहुंच जाता है। ले गई, वो गोरी की बच्ची मेरा अमरूद उठाकर ले गई, इसलिए तो उसने मुझे चिड़िया के पास भेजा होगा। तोता अपने घोंसले के पास बैठकर रोने लग जाता है। कालू जी, अगर तुम मेरे लिए दाना चुरा कर लाते हो तो देखो, मैं भी तुम्हारे लिए तोते का अमरूद चुरा कर लाई हूँ, और वो भी दिन में। गोरी, वो तोता कैसे तुम्हारी बातों में आ गया? मुझे गोरी कहते हैं, गोरी। किसी को उल्लू बनाना तो कोई मुझसे सीखे। एक दिन शाम के समय गोरी कव्वी की माँ आ जाती है। माँ, बताओ क्या खाओगी? गोरी बेटी, मुझे तो कबूतर के लड्डू ही पसंद है, कबूतर की दुकान से 2-4 लड्डू ला दो। कालू जी, सुना नहीं माँ जी क्या मांग रही हैं? हाँ, सुन लिया, मैं जाता हूँ। कालू कौवा घर से निकलता है। कबूतर चाचा दुकान बंद करने ही वाला था। कबूतर दुकान खुली छोड़कर टूटी पर बैठा बर्तन धो रहा था कि कौवा चुपके से कबूतर की दुकान में घुस जाता है। पहले 1-2 लड्डू खुद खा लेता हूँ और फिर साहब जी के लिए चुरा कर ले जाऊंगा। कौवा अपने ध्यान बैठा लड्डू खा रहा था कि कबूतर आकर दुकान का दरवाजा बंद कर देता है। मैं दुकान के अंदर हूँ। लेकिन कबूतर तो दुकान बंद करके जल्दी जल्दी वहाँ से चला जाता है। मैं दुकान में फंस गया, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे। कालू कौवा मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन कौवे की आवाज तो दुकान से बाहर नहीं जा रही थी। माँ, कालू जी अभी तक नहीं आया। बेटी, मुझे तो भूख भी जोरों की लगी हुई है, न जाने कब आएगा कालू कबूतर की दुकान से लड्डू लेकर। रात हो जाती है, लेकिन कालू तो अभी तक लौट कर नहीं आया था। गोरी कव्वी परेशान होकर घर से निकलती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा कालू पति जी तुम्हारे घर तो नहीं आया? नहीं गोरी, कालू मेरे घर में तो नहीं है। कबूतर कबूतर, मेरा पति कालू जी तुम्हारी दुकान से मिठाई लेने गया था, मगर लौटकर घर नहीं आया अभी तक। क्या तुमने उसे देखा था? नहीं गोरी, मेरी दुकान पर तो कोई नहीं मिठाई लेने आया। गोरी समझ जाती है कि उसका पति जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा। गोरी कव्वी थक हार कर अपने घर चली जाती है।
माँ, मेरा कालू जी तुम्हारे लिए लड्डू लेने गया था, लेकिन शायद उसे चील पकड़ कर ले गई। गौरी कौवी रोती रहती है। दूसरे दिन जब कबूतर अपनी दुकान खोलता है तो कालू कौवा फुर से दुकान से निकलकर उड़ जाता है। कालू कौवे, तुम मेरी दुकान से मेरी मिठाई खा रहे थे। कबूतर डंडा लेकर कौवे के पीछे भागता है, लेकिन कौवा तो दूर